गुड मॉर्निंग वन लाइनर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सुबह सुबह 7 बजे मैं गाड़ी में चिल कर रहा हूँ क्योंकि आई एम एट इस्लामाबाद अगेन। मेरे ग्रैंडफादर की तो सर्जरी है, कल हो नहीं सकी थी, तो आज आए दोबारा करवाने के लिए G7। और उसके अलावा आज का सीन ये है कि आज अपनी इस गाड़ी का मैं रिव्यू दूंगा, ऑनर रिव्यू। क्योंकि इसको मेरे पास 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं। तो लेट्स गो। तो बॉय सीन ये है कि दिस इज ऑल्टो VXL AGS। तो पाकिस्तानी ऑल्टो में ये इसमें टॉप ऑफ द लाइन आती है, और वैसे तो टॉप ऑफ द लाइन इसके लिए कहना टॉप ऑफ द लाइन का मजाक है, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन से रिलेटेड इसमें एक ही ऑप्शन है और वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑप्शन ये है कि इसके जो साइड मिरर हैं वो रिट्रैक्टेबल, बस दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहले एक्सटीरियर पे आ जाते हैं। तो एक्सटीरियर तो आप सबको पता है कि ये शेप पाकिस्तान में आई थी जापानीज ऑल्टो। तो ये जापानीज ऑल्टो की आई थिंक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जनरेशन है, और अब इसके बाद ये जनरेशन भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब इंटरनेशनली उसकी 6th जनरेशन लॉन्च हुई है 2022 में। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है वो एक कदम पीछे ही रहते हैं दुनिया से, तो उन्होंने अभी रिसेंटली 2019 में ये शेप हमें मुतारफ़ करवाई है। तो फ्रंट्स पे इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो हेलोजन लैंप्स हैं, और इसके यहाँ पे इंडिकेटर, और नीचे वाली साइड पे पार्किंग लाइट है, और ये अंदर से मैट फिनिश में है और ऊपर क्रिस्टल क्लियर है। नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे इसका हुड स्कूप है जिसके अंदर इसका बोल्ट लगता है अगर आपने गाड़ी टो करनी होती है। फ्रंट पे जो ग्रिल है, ग्रिल के अंदर ये ट्रिम्स दिए हुए हैं इसके कंडेंसर और इसके रेडिएटर के लिए। उसके बाद गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे अगर आप आएँ तो साइड प्रोफाइल पे सबसे जो मुझे मिसफिट लगता है वो इसके टायर हैं। लाइक इसके टायर इतने छोटे हैं कि अगर आप गाड़ी को बैक साइड से देखते हैं, जो कि बाद में वीडियो में दिखाऊंगा, तो ऐसा लगता है कि किसी रिक्शे के टायर लगे हुए हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट डिसलाइकिंग पॉइंट ऑफ दिस कार। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक इंडिकेटर दिया हुआ है। इंडिकेटर के बाद ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल है। अगर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, बिकॉज मैंने इस गाड़ी को काफ़ी ऐसी जगहों से गुजारा है जहाँ से अपनी गाड़ी, खैर मेरी तो स्टेंस्ट है, तो मैं बहुत देख दाख के गुजारता हूँ क्योंकि नीचे से वो लगती भी बहुत है। तो इसको उधर से मैं आराम सुकून से निकाल लेता हूँ। तो बैक साइड पे नीचे इन्होंने बम्पर्स में टेल लाइट्स दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइट है, यहाँ पार्किंग लाइट है, ये आपका इंडिकेटर और रिवर्स लाइट है। नीचे यहाँ पे बैक कैमरा है तो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इस साइड पे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे ऑटो गियर शिफ्ट, जिसको AGS भी कहते हैं, उसका एम्बलम दिया हुआ है। उस साइड पे आपको ऑल्टो VXL का एम्बलम दिया हुआ है, और बैक पे ABS की लेबलिंग हुई है। मूविंग ऑन, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि इन्होंने इसमें ब्रेक लैम्प दिया, वरना इस तरह की गाड़ियों में कम ही सुजुकी वाले हैं जो ब्रेक लैम्प्स देते हैं। लेकिन अंदर पिछले शीशे में डिफोगर है जो कि परफेक्टली काम करता है। और ये मैं बात कर रहा था वीडियो के शुरू में कि इसके टायर पीछे से ऐसे लगते हैं जैसे किसी रिक्शे के टायर डाले हुए। तो ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो, क्योंकि हम पहले ही जापानीज ऑल्टो देख चुके थे, तो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं है और इतनी ज़्यादा नील भी नहीं है। लाइक दिस इज़ अ बैलेंस्ड लुक। गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो मैचिंग कलर में फिनिश हैं। सेम केस विद द साइड मिरर, वो भी गाड़ी की बॉडी के साथ मैच। उसके बाद इस गाड़ी में 13 इंच का रिम आता है जो कि स्टील रिम होता है, आपका स्टैंडर्ड रिम होता है, अलॉयज नहीं आते इस गाड़ी में। और इस गाड़ी की प्रोफाइल है 145/80/13, यानी कि 145/80/13। सस्पेंशन की बात करें तो अगली सस्पेंशन पिछली सस्पेंशन से कदरे स्मूथ है अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन किसी और गाड़ी से करते हैं तो भाई ये टांगा है। गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो इसकी बूट स्पेस काफ़ी कंप्रेस्ड है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने गाड़ी की लेग स्पेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा की है। फ्रंट पे भी इन्होंने डैशबोर्ड कंप्रेस किया है, बैक पे भी बूट स्पेस कंप्रेस की है और लेग स्पेस को बढ़ा दिया। बाकी एक्सेसरीज़ में आ जाते हैं तो इस गाड़ी में आपको एक स्पेयर व्हील मिलता है जिसके साथ आपको रॉड एंड जैक मिलता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एयर प्रेशर कंट्रोलर भी इसके साथ मिलता है, जिसके साथ आपकी एमरजेंसी पंचर किट भी है। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अ कार, बिकॉज इस तरह की गाड़ियों में इस तरह की चीज़ मिलना एक नायाब बात है। गाड़ी की कलर क्वालिटी की बात करें तो कलर क्वालिटी इज़ लाइक 6 out of 10, बिकॉज ये 3 कोड कलर होता है और नॉर्मली गाड़ियों पर 6 कोड कलर होता है, जिसमें 3 कोड्स पेंट की होती हैं, 3 कोड्स लैकर की होती हैं। लेकिन इस पे आई थिंक 2 कोड्स पेंट की होती हैं, 1 कोड लैकर की होती है। यही वजह है कि ये गाड़ी के पिछले बम्पर को देखें और गाड़ी को देखें तो ऐसा लगता है कि पिछला बम्पर अभी पेंट हो गया है, हालांकि ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में। सेम केस विद द बूट, यहाँ से देखेंगे तो लगेगा पेंट हुई हुई है, और यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि ओके। अगर आप इंटीरियर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सुजुकी का स्टैंडर्ड स्टीयरिंग व्हील, जिसके अंदर आपको एक एयर बैग यहाँ मिलता है और एक एयर बैग आपको डैश पे मिलता है। उसके बाद आपको ये 6 इंचेस का यूनिट आपको बाय कंपनी मिलता है। और नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपका गियर लीवर है जो कि एक पोजीशन में ऑटो गियर शिफ्ट है और दूसरी पोजीशन में मैनुअल गियर शिफ्टिंग।
उसके बाद यहाँ पे आपके एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ पे आपका डिफोगर आ जाता है, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट आ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सारी गाड़ियों में नॉर्मल होती हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका ये चार्जिंग डॉक है और इस साइड पे इन केस यू वांट टू इंस्टॉल द पुश स्टार्टर उसके लिए बटन्स और बाकी फॉग लाइट वगैरह के लिए यहाँ पे द सिक्योरिटी पर्पस। तो दे से कि इस चाबी के अंदर बिल्ट इन मोबिलाइजर होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और गाड़ी के स्टार्टअप की बात करें तो सबसे जो इस गाड़ी में थोड़ी सी इन्होंने एडवांस चीज़ दी है वो इसका वेलकम है। ये आपको बहुत ही अच्छे से ग्रीट करती है और स्टार्टअप इसका बहुत स्मूथ है। और ये आप देख सकते हैं कि मैं 11,111 किलोमीटर चला चुका। अगर आप गाड़ी के यूनिट और गाड़ी के साउंड सिस्टम की बात करते हैं तो इसके स्पीकर्स की क्वालिटी तो इंतहाई लो है। शायद मैं बहुत हैवी साउंड सिस्टम यूज़ करता हूँ इसलिए मुझे फील होता है, नॉर्मल बंदे को ना फील हो, लेकिन ये बिल्कुल ही बेकार है। अगर आप थोड़े से म्यूज़िक के शौकीन हैं और अगर ये गाड़ी आप लेते हैं तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो इसका कॉम्पोनेंट्स चेंज करवाने हैं। गाड़ी में ग्लास होल्डर्स के लिए काफ़ी स्पेस है, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं बैक सीट के लिए, और इधर भी ये जगह बनाई हुई है फ़ोन या वॉलेट वगैरह रखने के लिए। इधर ग्लव बॉक्स में भी आपकी काफ़ी स्पेस है और ये आई थिंक USB की वायर है, USB की वायर, और ये कॉइन्स वगैरह के लिए ये जगह भी बनाई हुई है। तो लाइक गाड़ी में आपको काफ़ी सारे ऐसे स्पेसेस मिलेंगे जिधर आप चीज़ें रख सकते हैं, डोर्स में भी और बैक डोर्स में भी। गाड़ी में सबसे जो मुझे अनोइंग चीज़ लगी है वो लगी है ये डोर लाइट। लाइक इफ़ यू गाइज नो, जो पुरानी ऑल्टो आती थी पाकिस्तानी VXR ऑल्टो, उसमें सेम टू सेम ये लाइट होती थी। तो भाई आप एक नई गाड़ी दे रहे हैं, आप सब कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, सब कुछ नए सिरे से कर रहे हैं, लोगों के ऊपर इतना आप कॉन्फिडेंस बना रहे हैं अपना, तो यार ये आप नई लगा लेते, एटलीस्ट चलो कोई ट्रायंगुलर लगा लेते, रेक्टेंगुलर लगा लेते, स्क्वायर लगा लेते, सेम टू सेम। भाई ऐसे लगता है उसी की ना आप लेने जाओ ना मार्केट, उसकी अगर उसकी ख़राब हो जाए मार्केट से लेने जाओ तो सेम टू सेम ऐसी मार्केट से मिलती है भाई आपको 300-400 रुपये की, ये सेम टू सेम ऐसा लगता है वही मार्केट वाली लगी है। मूविंग ऑन, गाड़ी के जो डोर कंट्रोलर्स हैं उसमें आपको यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं, आपके मिरर के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको आपका विंडो लॉक बटन मिलता है और आपके ऑटोमेटिक विंडोज़ कंट्रोलर मिलते हैं। अब इस चीज़ पे मैंने पहले भी एतराज़ किया था, मैंने बोला था कि ये चीज़ करोला वालों ने दी थी 2015 की करोला में। इनको देख के ऐसे लगता था कि ये डेवो के एसी हैं, डेवो बस के। वही काम अब इन्होंने भी कर दिया है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जैसे जैसे गाड़ियाँ आगे जा रही हैं होता कि जा रहा है, किन चीज़ों से इंस्पायर होकर गाड़ियाँ बना रहे हैं। आई थिंक ये फिर भी थोड़े से लुक्स में ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मैट फिनिश दिया हुआ है, उसमें सज रहे हैं, लेकिन ये किस तरह के कंट्रोलर है यार, ये आप लोग क्या कर रहे हो। तो गाड़ी का जो क्लस्टर है उसकी मैक्स 140 है और आई थिंक ये गाड़ी 80 to 90 तक थोड़ी सी स्टेबल रहती है, उसके बाद गाड़ी में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। उसके अलावा गाड़ी में जो मीटर स्पेक्स हैं उसमें सबसे पहले ये अपनी माइलेज शो करती है, सेकेंड नंबर पर इसकी ट्रिप सेटिंग है, ट्रिप A, फिर ट्रिप B, उसके बाद इसकी फ्यूल एवरेज किलोमीटर पर लीटर, उसके बाद इसकी स्पीड एवरेज, उसके बाद इसकी रेंज कि कितने किलोमीटर ये मैक्सिमम इस फ्यूल में कर सकती है, और ऑनेस्टली इससे ज़्यादा ही करती है। तो प्रोस की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें हाईलाइटेड गुड क्वालिटी है गाड़ी की वो इसकी फ्यूल एवरेज है। फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की इतनी आउट क्लास है, इतनी आउट क्लास है कि आप समझें कि एक होंडा 125 जितना खर्चा आप कर रहे हैं। लाइक ये गाड़ी आपको आराम सुकून से ऑन रोड इन सिटी 18-19 की एवरेज देती है, और ऑन हाईवे ऑन द लॉन्ग जर्नी ये आपको 20+ देती है। सेकंड थिंग, इस गाड़ी की लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो इन्होंने क्या किया है कि इस डैशबोर्ड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है, पीछे बूट को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है, लेकिन इसकी लेग स्पेस इतनी ज़्यादा है कि आप इसमें खुले डुल्ले हो के बैठ सकते हो। लाइक अभी ये सीट आगे है, अच्छी खासी आगे है अपनी जगह से, इससे भी ये काफ़ी पीछे तक जा सकती है, फिर भी आप देख सकते हैं कि मैं कितना ईजी बैठ रहा हूँ। नंबर 3, आजकल जो पाकिस्तान में मार्केट के हालात चल रहे हैं, जो मार्केट रेट्स चल रहे हैं, उस हिसाब से ये एक अच्छा एसेट भी है, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका दिन ब दिन रेट ऊपर ही जाता है। अगर नीचे आता है तो 2 हफ्ते बाद फिर ऊपर चला जाता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास 20-25 लाख रुपए हैं और आप कहीं पे वो ऐसे इन्वेस्ट करें कि वो आपके सेफ हो जाएं, और जब भी आप वो पैसे निकालना चाहें आपको 4 पैसे ऊपर ही आएँ, तो आप ये ले लें। नंबर 4, the quality of AC as compared to a Pakistani 660cc car is so good. Like इसका थ्रो बहुत अच्छा है, अभी ये 2 पे चल रहा है और इसका काफ़ी बेहतर थ्रो है, और जब ये 3 पे होता है तो उसके बाद ये स्लो करना पड़ जाता होता है अक्सर। तो ये है इस गाड़ी के प्रॉस जो कि वेरी हाईलाइटेड है।
अब मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैं तारीफ़ तब करता हूँ जब गाड़ी में वाकई ही तारीफ़ के लायक चीज़ें होती हैं, लेकिन जब गाड़ी में तारीफ़ से ज़्यादा खामियाँ होती हैं तो वो भी मैं उतनी हाईलाइट करता हूँ। तो अब आ जाते हैं इसके कॉन्स पे। तो कॉन्स का सीन ये है बॉस के गाड़ी में ज़रा सी भी स्टेबिलिटी नहीं है। लाइक ये गाड़ी 80 पे भी जा रही होती है ना तो यूँ लगता है कि गाड़ी हवा में, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी 180 पे भी हो तो गाड़ी स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन ये लगता है कि हवा में। इसी जगह पे अगर आप जैपनीज ऑल्टो ले आते हैं और उसका पूरा मीटर भी आप डाउन करते हैं, मीटर लॉक करते हैं, तो वो स्मूथ रहती है। नंबर 2, इस गाड़ी की सस्पेंशन बिल्कुल निल है। इसमें बैठने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो सेम टू सेम सुजुकी मेहरान वाली है। लाइक अभी मैं इसको जंप्स में इसलिए लेके आया हूँ ताकि इसकी ये जो जिंगल्स हैं ये आपको वीडियो में आइडिया हो सके। इस गाड़ी में इतने जिंगल्स हैं कि पिछले शॉक्स ऐसे लगते हैं कि किसी रिक्शे के लगाए हुए हैं, और अगले पिछले से कुछ बेहतर है लेकिन इतने बेहतर नहीं है, सेम टू सेम मेहरान वाले हैं। लाइक मेहरान के बारे में एक बात मशहूर है कि जब उसकी शॉक्स हार्ड हो जाते हैं उसकी बॉडी में क्रैकिंग आ जाती है। तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे उस फीलिंग और इस फीलिंग में ज़रा सा भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। इसको भी चलाने के बाद मुझे ऐसी लगता है कि अगर कभी इसकी शॉक्स हार्ड हुए तो इसकी बॉडी में क्रैकिंग आ जाएगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रेकिंग। सीन ये कि इस गाड़ी में कहने को ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन इस गाड़ी की ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा निल है, या अगर मैकेनिक्स या पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहें तो इतनी ठोस और पक्की ब्रेक है कि आप हल्का सा भी पाँव रखें तो मुझे ये फीलिंग आती है कि माई फोरहेड विल रन थ्रू दिस विंड स्क्रीन। इतनी ज़ोर से ये गाड़ी रुकती है। तो अगर आपकी गाड़ी आपकी नॉर्मल वर्किंग ब्रेक पे इतनी ज़ोर से रुक रही है तो ABS पे फिर वो क्या हाल करेगी। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो मूविंग ऑन, गाड़ी में अब तक मैं कोई 2-2.5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ, बट इस 2-2.5 हज़ार किलोमीटर में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मैं इस गाड़ी को ड्राइव करके आया हूँ और मुझे थकावट ना हुई हो। लाइक मैं इसको सदर तक लेके जाऊँ, या मैं इसको इस्लामाबाद लेके आऊँ, या मैं इसको इस्लामाबाद से कहीं आगे लेके जाऊँ, मैं मैक्सिमम 25 से 30 मिनट इस गाड़ी को रिलैक्स होकर चला सकता हूँ। उसके बाद मुझे इसमें थकावट हो जाती है, क्योंकि इसकी सीटिंग और सीट्स की क्वालिटी इस तरह की है, ये गाड़ी थका देती है। तो कंफर्ट जोन 0, नो कंफर्ट। ये इसी का एक भाई खड़ा है, ये देखिए, ये भी कुछ ऐसे ही है। सो इन शॉर्ट, अगर आप लोग गाड़ी सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं कि नंबर 1 आपको एसेट लेना है, या नंबर 2 आपको फ्यूल एवरेज चाहिए, तो इन 2 चीज़ों के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इफ़ यू ड्राइव अ बेटर कार डेली, लाइक मेरी गाड़ी है ऑल्टिस है, 1.6 है, और ऑब्वियसली टोयोटा तो पाकिस्तान की बादशाह गाड़ी है, पाकिस्तान के रोड्स के हिसाब से उसकी सस्पेंशन तो टॉप नॉच है। तो अगर आप कोई इस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं ना जिसकी सस्पेंशन टॉप नॉच हो, तो उस बंदे के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है, वो बंदा इस तरह की गाड़ी हरगिज़ ना खरीदे। पाकिस्तानी मार्केट में अगर सुजुकी की कोई अच्छी गाड़ी आ रही थी तो वो थी स्विफ्ट, और अभी भी कोई आ रही है तो वो स्विफ्ट है जो नई वाली है, लेकिन वो एक आउट ऑफ द बॉक्स उसकी प्राइस है, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो हाँ, घर के यूज़ के लिए, नॉर्मल मार्केट के लिए, थोड़े से यूज़ के लिए गाड़ी ठीक है। मैं व्लॉगिंग अपनी गाड़ी में भी करता हूँ, लेकिन वीडियो बनाते बनाते मैं कभी थकता नहीं हूँ। अब इसमें मैंने अभी 5 मिनट की भी वीडियो नहीं बनाई और मेरे कंधे थक चुके हैं। इसने ऐसी इसकी स्टिफ ड्राइव है कि मेरे कंधे थक चुके हैं सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बना के। हालांकि अपनी गाड़ी में मैं 20-20, 25-25 मिनट शूट करता रहता हूँ, लेकिन उसमें कभी थकता नहीं। तो ये नहीं कि मैं अपनी गाड़ी की ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा हूँ, जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। ये भी मेरी गाड़ी है, लेकिन अगर इसके मैं कॉन्स बता रहा हूँ आपको, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको पता हो कि इसमें अच्छाई क्या है और इसमें बुराई क्या है। तो ये थी गाइस आज की सारी वीडियो, और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है, यूज़र रिव्यू, ऑनर रिव्यू है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो सीन ये है कि व्लॉग के एंड पे आपके भाई को भूख लगी थी, तो आपका भाई आया मैकडॉनल्ड्स और वहाँ से लिए फ्रेश हैप्पी मील, क्योंकि भाई यार कुछ समझ नहीं आ रहा था सुबह सुबह क्या खाएं। नाश्ता करके आया था घर से, फिर भूख लगी थी, मैंने कहा थोड़ा सा खाते हैं और साथ साथ बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, तो हमने ले लिया हैप्पी मील। एंड द थिंग इज़, इट स्टिल मेक्स यू हैप्पी, लोल।